हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 6.2 तक का सभी प्रश्नों का हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग प्रश्नावली 6.2 का हल नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। बच्चों, मुख्य बात यह है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 6.3 में प्रवेश कर चुके हैं और प्रश्नावली 6.3 में कुल हमें 3 प्रमेय पढ़ना है, जो कि है प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5। इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको शॉर्टकट में ए कहते हैं, तथा इसके पूरी नाम की बात किया जाए इसको बोलते हैं कोण 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 कसौटियां। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कोण 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 कसौटी या ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है आपका प्रमेय 6.3। और 6.3 में कथन क्या बोल रहा है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह होगा बच्चों कि दो त्रिभुज है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। अगर इस दोनों त्रिभुज के संगत कोण यानी तीनों के तीनों कोण आपस में अगर बराबर होता है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा बच्चों? समरूप होगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग कोण ए के बराबर कोण डी है। ठीक है, कोण बी के बराबर कोण ई है, और कोण सी के बराबर कोण एफ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने क्या लिखा है, माना कि एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ है। और ये चीज कहाँ से आया? कथन में ही दिया हुआ है कि इसके संगत कोण क्या है? बराबर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जो चीज हमें करना है, क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक रचना करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे एक रचना करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फिगर में समझते हैं कि रचना करना क्या है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि त्रिभुज एबीसी कुछ छोटा दिख रहा है और त्रिभुज डीईएफ कुछ बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो डीई रेखा है त्रिभुज डीईएफ में, देखिए ये जो डीई रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु पी लेंगे। ठीक है, एक बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लिए पी, और ये पी बिंदु इस प्रकार लेंगे कि डी से लेके पी तक, यानी ये डीपी होगा, ये ए बी के बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज के ये जो ए बी लाइन है, इसके क्या होगा? बराबर होगा। और इस पे लेंगे हम लोग एक बिंदु क्यू, और ये क्यू बिंदु इस प्रकार होगा कि डी से लेके क्यू की दूरी, यानी कि डी क्यू, ये हमारे ए सी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से दो पॉइंट लेना है, दो बिंदु लेना है, और फिर क्या करना है? इस दोनों बिंदु को इस प्रकार से मिला देना है। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने रचना किया है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया? भाषाओं में क्या किया? लिख दिया। ठीक है, क्या है? डीई भुजा पर बिंदु पी तथा डीएफ भुजा पर बिंदु क्यू इस प्रकार लिया कि डीपी बराबर ए बी, ठीक है, और डी क्यू बराबर ए सी है, तथा पी से क्यू को मिलाया। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये हम लोगों ने जो खुद से रचना किया है, ये वो चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वही किया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ उसी को नोट किया है और एक भाषा में लिखा है,
और एक अपने से एक रचना किया है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, जब हमने रचना किया है उसमें हमने क्या किया है, डीपी और एबी का लेंथ क्या किया है, बराबर लिया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। ठीक है, जब P और Q को मिलाया तो यह भी एक क्या बन जा रहा है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक यह भी एक त्रिभुज बन जा रहा है। और इसमें हम लोगों ने क्या माना है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है डीपी। उसके बाद क्या है, कोण ए, ये हमारा कोण ए जो है, ये कोण डी, ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी। और एक और चीज है, ये डी क्यू और ए सी, यह भी क्या है, बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग डी क्यू बराबर क्या है, ए सी। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने नाइन्थ क्लास का प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है, और अभी तक आपको याद है, तो वहां पे हम लोगों ने एक एस ए एस ऐसा एक प्रमेय पढ़ा था। इसका मतलब यह होता है भुजा कोण और भुजा। मतलब यह हुआ कि दो त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, और ये दोनों भुजा जहां पे मिल रहा है वो वाला कोण भी अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होगा क्या, सर्वांगसम। ठीक है, नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और ये डी पी बराबर है, फिर ए सी और डी क्यू आपस में बराबर है, और इस दोनों भुजा जिस बिंदु पे मिल रहा है, यानी जहां पे ये कोण बना रहा है, ये कोण भी आपस में बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। कौन से नियम से, एस ए एस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम क्या हो गया, त्रिभुज डी पी क्यू। किस नियम से हुआ, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा से। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमारा कोण बी या कोण पी के बराबर हो जाएगा, और कोण सी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अभी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और यहाँ पे क्या आया बच्चों, कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, ये जो कोण बी है कोण ई के बराबर है, और अभी क्या पढ़ा, कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कोण ई जो है या कोण पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कोण क्यू और कोण एफ ये अभी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। लेकिन दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हम हमें क्या आया यहाँ पे, कोण बी बराबर कोण पी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कोण ई और कोण पी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे, इसलिए कोण ई बराबर कोण पी और कोण एफ बराबर कोण क्यू। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ। ठीक है, यानी कि पी क्यू लाइन और ई एफ लाइन क्या है, दोनों समांतर हो गया। क्यों समांतर हो गया, क्योंकि संगत कोण बराबर है।
तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ ये प्रूफ कर दिया कि ये पी क्यू और ई एफ दोनों क्या है, समांतर हो गया। ठीक है, और हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था, यानी कि प्रमेय 6.1 में, कि कोई एक त्रिभुज हो, ठीक है, जिसके दो भुजाओं को कोई एक रेखा कट कर रहा हो, ठीक है, और यह रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो तो ये रेखा क्या करेगा, जिसको कट कर रहा है उसको बराबर अनुपात में क्या करता है, कट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये डी ई एफ एक बड़ा सा त्रिभुज है, पीक्यू क्या कर रहा है, इसके दो भुजाओं को यहाँ पे देखिए कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है। और प्रूफ क्या किया हमने, पीक्यू जो है ई एफ के समांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीपी बट्टा अगर हम लोग पीई करें और डी क्यू बट्टा अगर क्यू एफ करें तो ये दोनों अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। और कहाँ से बराबर होगा, थेल्स प्रमेय में हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखा है। बच्चों वीडियो को रोक कर आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में क्या आया है, अभी अभी पी क्यू समांतर ई एफ है, इसलिए डीपी बटा पीई बराबर हो जाएगा किसके, डी क्यू बटा क्यू एफ। बच्चों इस समीकरण को हम लोग अब क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या हुआ, डीपी बटा यहाँ पे पीई है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पीई बटा डीपी। ठीक है बच्चों, और बराबर में इधर वाले पार्ट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, यानी इधर हो जाएगा क्या, क्यू एफ बटा डी क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई बटा डीपी प्लस 1 इक्वल टू क्यू एफ बटा डी क्यू प्लस 1। ठीक है, यहां से ये एलसीएम डीपी हो जाएगा और ये ऊपर क्या हो जाएगा, पीई प्लस डीपी बराबर, फिर से यहां से ये नीचे क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस डी क्यू। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं फिगर में, त्रिभुज डी ई एफ में देख सकते हैं, अगर हम लोग पीई और डीपी को जोड़ दे, पीई कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और डीपी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डीई बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं पीई प्लस डीपी की जगह डीई बट्टा डीपी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एफ बट्टा डी क्यू। ठीक है बच्चों, जब हम लोगों ने रचना किया था बच्चों, वहां पे हमने क्या लिखा था, डीपी किसके बराबर था, एबी के बराबर, और डीक्यू किसके बराबर था, एसी के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से हम लोग डीई बट्टा एबी बराबर डीएफ बट्टा एसी। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ से आया, रचना से आया है। रचना में हम लोगों ने किया था, क्या रचना किया था, रचना से डीपी बराबर हम लोगों ने ए बी लिया था, और डी क्यू बराबर क्या लिया था हम लोगों ने, ए सी लिया था। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया है, क्या है, डीई बटा ए बी बराबर डी एफ बटा ए सी। ठीक है बच्चों, ये वाला रिजल्ट हमारे पास आया है। अब इस रिजल्ट को पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक रचना किया था, और रचना में क्या किया था बच्चों, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा था और इसको P बोला था और इसको Q बोला था। तो बच्चों अगर ये रचना जो है
अगर हम लोग ऐसे किया होता इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे अगर P बिंदु लेता और यहाँ पे Q बिंदु लेता, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता? जो हमारे पास जो रिजल्ट आता वो कुछ इस तरह से आता, DE बटा AB, और बराबर क्या हो जाता? EF बटा BC। ये हमारे पास क्या आता? रिजल्ट आता। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं। जब रचना हम लोगों ने ऐसे किया था, यानी Q बिंदु हम लोगों ने जब यहाँ लिया था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पे किया था। ये P कहाँ पे है? DE पे। किस भुजा पे है? DE भुजा पे ये P बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में हमारा DE आया था, और ये जो DP लिया था वो किसके बराबर लिया था? AB के बराबर, तो नीचे AB आ गया है। ठीक है, यहाँ पे Q बिंदु कहाँ पे है? DF रेखा पे, तो यहाँ पे ऊपर में क्या है? DF है, और ये DQ किसके बराबर था? AC के बराबर, तो नीचे आ गया है AC। बच्चों हमने यहाँ लिखा है समानता, अगर P बिंदु DE पर तथा Q बिंदु EF पर होता, तो DE बटा AB बराबर EF बटा BC होता। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आया है DE बटा AB बराबर DF बटा AC। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः DE बटा AB बराबर DF बटा AC बराबर EF बटा BC। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों भुजाओं का अनुपात जो है क्या हो गया? यहाँ से बराबर आ गया है। ठीक है, DE बटा AB बराबर आ गया DF बटा AC बराबर EF बटा BC। अब इसका मतलब क्या हुआ? तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब यह होता है कि ये जो दोनों त्रिभुज है क्या हुआ? समरूप है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रमेय 6.3, ठीक है, यानी कि ए जो प्रमेय है वो क्या है? साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। एक चीज आप लोग हमेशा दिमाग में रखें कि जब भी हमें प्रॉब्लम बनाना होगा तो वहां पे हमें सारी की सारी चीजें प्रूव नहीं करना है, सिर्फ हमें उसका स्टेटमेंट यानी कथन याद रखना है। और ये कथन क्या है? कोई भी दो त्रिभुज हो, उसके तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो, ठीक है बच्चों, तीनों कोण क्या है? अगर आपस में बराबर हो, ये दोनों को दोनों त्रिभुज जो है क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होगा।